हेलो एवरीवन। माइक्रो कंट्रोलर 8051 सीरीज में हम टाइमर्स तक पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में टाइमर 0 और टाइमर 1 के बारे में पढ़ा था। अगर वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाकर देखना जरूरी है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम इस वीडियो में काउंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह 8051 में टाइमर्स होते हैं वैसे ही काउंटर्स भी होते हैं। काउंटर्स भी टाइमर्स के ही पार्ट्स होते हैं। मतलब कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के जो T0 और T1 होते हैं यही एक कंडीशन पर काउंटर का काम करते हैं। और वो कंडीशन ये है कि जब माइक्रो कंट्रोलर अपने इंटरनल क्लॉक पल्स को काउंट करके टाइम डिले जनरेट करता है तब तो वो टाइमर कहलाता है। और जब 8051 माइक्रो कंट्रोलर किसी एक्सटर्नल पल्स को काउंट करता है और कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है तो वो काउंटर कहलाता है। अगर हम टाइमर और काउंटर के बीच डिफरेंस की बात करें तो टाइमर इंटरनल पल्स की मदद से टाइम डिले जनरेट करता है और यह टाइम डिले फिक्स्ड होता है, जबकि काउंटर के केस में ऐसा नहीं है। काउंटर एक्सटेंडेड सिग्नल पर डिपेंड करता है। जिस तरह टाइमर इंटरनल पल्स के साथ 1 इंक्रीमेंट होता है वैसे ही काउंटर भी एक्सटर्नल पल्स के साथ इंक्रीमेंट होता है। इससे पहले हमने जो फिक्स्ड टाइम डिले की बात करी है उसे हम डीपली समझते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि टाइमर ऑसिलेटर के द्वारा जनरेट एक मशीन साइकिल के साथ एक एक इंक्रीमेंट होता है और ओवरफ्लो होने के बाद इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। और ये फिक्स्ड है कि टाइमर एक जगह पर आकर ओवरफ्लो होगा, क्योंकि ऑसिलेटर द्वारा जनरेट मशीन साइकिल फिक्स्ड है कि वो 1 सेकंड में कितनी मशीन साइकिल जनरेट करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं फिक्स टाइम डिले टाइमर के केस में। अब मैं काउंटर के बारे में थोड़ी थ्योरेटिकल बात बताता हूँ। जब हमने अभी पढ़ा है कि काउंटर एक्सटर्नल पल्स के साथ इंक्रीमेंट होता है तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि एक्सटर्नल पल्स देगा कौन माइक्रो कंट्रोलर को। तो देखो ये पल्स होती है हाई और लो, यही होती है पल्स। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में T0 और T1 पिंस होती हैं, यानी कि पोर्ट 3.4 और पोर्ट 3.5 इन दोनों पिंस पर एक्सटर्नल सिग्नल दिए जाते हैं। जब हम कोई डिवाइस जैसे कि IR सेंसर या डीसी मोटर या फिर स्विच T0 और T1 पर कनेक्ट करते हैं तो इसकी मदद से हाई और लो सिग्नल पहुंचता है। जैसे अगर स्विच को प्रेस किया तो हाई और रिलीज किया तो लो, इस तरह सिग्नल भेजते हैं। एक्सटर्नल सिग्नल आया तो इस तरह सिग्नल भेजते हैं। तो काउंटर फिक्स टाइम डिले जनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो पल्स है वो फिक्स नहीं होती। क्योंकि अगर हम स्विच को प्रेस ना करें तो हाई हाई सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा ही नहीं और फिर काउंटर भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम ये भी जान लेते हैं कि काउंटर इंक्रीमेंट कैसे होगा। हमारे पास पल्स होती है माने 0101, इसको हम फॉलिंग एज भी कहते हैं। तो एक फॉलिंग एज पर काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा, दूसरे फॉलिंग एज पर फिर काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा और इससे वैल्यू हो जाएगी 02 टाइमर रजिस्टर के अंदर। यहाँ तो समझे। तो इस तरह से 8051 माइक्रो कंट्रोलर में काउंटर वर्क करता है। क्या काउंटर के भी 2 पार्ट्स होते हैं? हाँ, जैसे टाइमर के 2 पार्ट होते हैं वैसे काउंटर के भी 2 पार्ट होते हैं। काउंटर 0 यानी कि T0 एंड काउंटर 1 मतलब T1। और दोनों काउंटर का यूज माइक्रो कंट्रोलर अलग अलग इवेंट के लिए कर सकता है। तो आज हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर एंड काउंटर को पूरा समझ लिया है। कोडिंग पार्ट छोड़कर हमको बाद में सीखेंगे। बाकी पूरा हमने टाइमर और काउंटर तक अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर का नया चैप्टर शुरू करेंगे।